से नजर आप रिएक्ट कीजिएगा। पहले बड़ी खबर ये दे दे कि रूस का दुनिया को बड़ा झटका देने वाला बयान है। रूस ने कहा है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस कह रहा है न्यूक्लियर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कई न्यूक्लियर मिसाइल्स के हमले का अभ्यास किया है। एटमी धमकियों के बाद रूस का हैरान करने वाला ये स्टैंड, ये बयान रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद अपनी एटमी तैयारी बता दी है। बिल्कुल, और रूस यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया में टेंशन साफ तौर पर नजर आ रही है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दुनिया बहुत चिंतित है और यही वजह है कि यह सवाल हर डिबेट में, हर चर्चा में लगातार उठता है। जंग लंबी खिंचने से एटमी तबाही का खतरा बरकरार है। वैश्विक महाशक्तियों के बीच एटमी हथियारों की होड़ किस तरह से लगी हुई है, ये हमें साफ नजर आ रहा है। तेजी से बढ़ रहे आधुनिक और विनाशकारी हथियार। इससे जुड़ी कुछ और डिटेल आपको रवि बताएंगे, उससे पहले अंजलि के पास चलते हैं। जी, और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक है। उसके बाद सिन्हा सर आपके पास आएंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो लगभग 2 लाख फीट की है और ऊंचाई है और 8 लाख फीट की बताया जा रहा है कि ये देखिए पूरी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए शेयर कर रहे हैं कि आखिर ये जो एटम है वो कितना खतरनाक है। पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कमर्शियल एयरलाइंस की उड़ान ये 20,000 फीट की है। माउंट एवरेस्ट तक जाने में सक्षम है। 15 किलोटन, 21 किलोटन, 1 मेगाटन, 15 मेगाटन, 50 मेगाटन, जो कि हिरोशिमा जापान, नागासाकी जापान, लेकोर्न फ्रांस, कैस्टल ब्रावो अमेरिका के पास जो है सार बम है। और ये पूरी डेटा की जो जानकारी वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ग्राफिक्स के जरिए एटम बम कितना खतरनाक, जो कि रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। और अगर इन दोनों देशों में से कोई भी एटम बम से हमला करता है तो तबाही मचनी तय है। और अंजलि, रवि इस पर कुछ डिटेल और बता सकते हैं। रवि, अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं बिल्कुल इसकी खासियत क्या होगी। बिल्कुल, इसको हम समझें अगर तो अलग अलग कैपेसिटी के ये सारे बम, जरा इसको हम बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आपको जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो जखीरा है, ये जो विध्वंसक हथियारों का जखीरा है, ये दुनिया भर में बढ़ा है। 1945 से 91 तक की हम बात करें, ये कम टाइम पीरियड बता रहे तक दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ रही है और इस दौरान अलग अलग देशों ने परमाणु हथियार विकसित किए, स्टोर किए। 1966 में अमेरिका के पास 30 तरह के 32,000 हथियार मौजूद थे। यह अपने आप में एक बड़ा जखीरा था। यूएसएसआर की बात करें, यानी कि इसके पहले जो सोवियत संघ था, उसके टूटने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर जो है हथियार वो डिसमेंटल कर दिया था, उनको समाप्त कर दिया था, उनको एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया था। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ने भी हथियारों की संख्या में कमी की थी। और आपको याद होगा कि दुनिया में एक तरीके से मिशन चला था कि कैसे निशस्त्रीकरण किया जाए। उसके तहत अलग अलग देशों ने यह काम किए भी। रूस के पास 2010 की बात करें तो 10 तक 42,000 ऑपरेशनल वॉरहेड्स मौजूद थे, बड़ी संख्या थी। और यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस ने भी अपने हथियार घटाए हैं, अपने हथियारों की संख्या कम की है रूस ने भी। और रूस 12,000 वॉरहेड्स को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। रूस के पास इतने, यानी कि 12,000 जो वॉरहेड्स हैं, उनको लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। और नॉर्थ कोरिया जैसे गैर भरोसेमंद देश ने भी न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं। ये अपने आप में चिंता, क्योंकि पाकिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे जो देश हैं इनके पास अगर ये वॉरहेड्स हैं तो दुनिया की एक अलग सी चिंता है। कपिल सर, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज ने भी ये जखीरा जमा किया और जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दुनिया को तबाह करने के लिए इससे तो बहुत कम संख्या में ही वॉरहेड्स, परमाणु हथियारों की जरूरत है। तो फिर जो बात कही जाती है कि तैयारी चल रही है, युद्ध होगा, ये देश इतने परमाणु बम तैयार कर रहा है, उसको कैसे देखा जाए? वाकई में ये एक रियल थ्रेट है दुनिया के सामने, ये जो नंबर्स, ये जो आंकड़े हैं?